हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम इग्नू FST 01 का सेकंड चैप्टर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम आपको पहले ही करा चुके हैं। ये आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आधार पाठ्यक्रम है। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप BA में हैं, BCom में हैं या BSc में हैं या फिर आप BCA कर रहे हैं या फिर अदर कोई भी डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो FST 01 है ये बहुत सारे डिग्री कोर्स में इग्नू में चलाया जाता है, तो आप इसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। सेकंड चैप्टर है आपका अध्याय 2 है लौह युगीन विज्ञान एवं भारतीय विज्ञान का स्वर्ण युग। ठीक है, इससे पूछे गए जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसे हम कवर करेंगे और लास्ट 10 ईयर में जितने भी FST 01 से क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं वो सब हम यहाँ आपको कवर कराएंगे। अगर आप इन वीडियो को ही देखकर चले जाएंगे तो आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप अच्छे नंबर से आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का पार्ट में है जो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। ठीक है, तो पहला आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित कथन भारत के कांस्य युगीन और लौह युगीन समाजों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। प्रत्येक कथन के आगे यदि वह कांस्य युग से संबंधित है तो का, अगर कांस्य युग से आपको लगता है क्वेश्चन कांस्य युग से लिया गया है तो का लिखेंगे आप। यदि आपको लगता है क्वेश्चन लौह युग से लिया गया है तो आप ला लिखेंगे उसके सामने। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट जो आपका पहला क्वेश्चन है, यह सभ्यता भारत में गंगा के मैदानों में दूर दूर तक फैली थी। ठीक है, तो ये किसके लिए कहा गया है, ये लौह युग से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर आपको ला लिखना है। ठीक है, कि जो यह सभ्यता जो थी गंगा के मैदानों में दूर दूर तक फैली थी, तो ये सभ्यता कौन सी थी, लौह युगीन सभ्यता थी। ठीक है, सेकंड है, इस काल की अधिकांश आबादियां सिंधु नदी की घाटी में स्थित थी। ठीक है, अब सिंधु नदी घाटी की सभ्यता किससे संबंधित है, ये आपकी संबंधित है कांस्य युग से, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, का लिखेंगे। ठीक है, थर्ड इज, इस सभ्यता काल में व्यापार मुख्य रूप से विनिमय पद्धति से होता था। ठीक है, यानी कि एक किस्म की वस्तु को खरीदते समय दूसरे किस्म की वस्तु दी जाती थी। ठीक है, एक वस्तु को खरीदने के लिए दूसरी वस्तु का जो आदान प्रदान होता था उसे कौन सी पद्धति कहा जाता था, विनिमय पद्धति कहा जाता था। और ये पद्धति किस युग में चलती थी, ये कांस्य युग की है। ठीक है, इस पद्धति का इस्तेमाल कांस्य युग में किया जाता था। नेक्स्ट है फोर्थ, वस्तुओं का व्यावसायिक तौर पर उत्पादन आरंभ हो गया था। दूसरे शब्दों में कुछ वस्तुएं स्थानीय खपत के लिए नहीं वरन दूर दराज के क्षेत्रों में बेचने के लिए बनाई जाती थीं। ठीक है, ये कब हुआ है, ये लौह युग में इस चीज का विकास हुआ है, जब वस्तुओं का जो विकास है, वस्तुएं जो बनाई जाती थी वो व्यापार के लिए बनाई जाने लगी। ठीक है, वस्तुएं जो थी व्यापार के लिए कब बनाई जाने लगी, लौह युग में। ठीक है, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचा और खरीदा जाने लगा। ठीक है, फिफ्थ, इस समाज में जाति प्रथा का जन्म हुआ। ठीक है, तो लौह समाज जो था, लौह युगीन सभ्यता में जातीय समाज का भी जन्म हो गया था। नेक्स्ट 6 में आपसे पूछा गया है कि मुख्य रूप से उन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था जो समाज में खपत के बाद बच जाती थीं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो समाज में खपत के बाद, मतलब हमारे इस्तेमाल के बाद बच जाती थी, उनको व्यापार में यूज कर लिया जाता था, उन्हें बेच दिया जाता था। ये कब हुआ था, ये कांस्य युग में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, नई चीजों की खोज में लोग बड़ी संख्या में लगे थे। ठीक है, बड़ी संख्या में लोगों ने नई नई चीजें खोजना कब आरंभ किया था, कांस्य युग में। ठीक है, नेक्स्ट इज, व्यापारिक लेन देन के लिए सिक्कों का नियमित रूप से उपयोग
होने लगा था। कब होने लगा था? ये लौह युग में होने लगा था। ठीक है, व्यापार के लेन देन के लिए सिक्कों का बड़ी मात्रा में यूज कब होने लगा था? ये लौह युग में होने लगा था। नेक्स्ट है, समाज के दो प्रमुख वर्ग थे। ठीक है, समाज के जो मेन दो वर्ग थे वो क्या क्या थे? पुरोहित राजा किसान। ठीक है, पुरोहित राजा किसान थे और नगरीय दस्तकार हुआ करते थे। ये किस युग में हुए हैं? ये भी कांस्य युग में हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों के छोटे समूह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्र में पारंगत होने लगे थे। ठीक है, जो लोग थे वो छोटे छोटे समूह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अच्छी मात्रा में काफी ज्यादा वो पारंगत होने लगे थे। ये किस युग में आया है? ये भी लौह युग से संबंधित है, जब लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको पूछा गया है कि नीचे दिए गई तालिका, अब नीचे एक तालिका आपको दी गई है, में हमने एक और लौह युगीन यूनान के विज्ञान और समाज के कुछ गुण दिए हैं। ठीक है, नीचे एक तालिका देखेंगे अभी हम, उसमें एक तरफ तो आपको लौह युग से संबंधित जो विज्ञान और समाज के बारे में बताया गया है, और दूसरी ओर उसी युग के भारतीय विज्ञान और समाज के गुण हैं। ठीक है, उसी में एक तरफ तो यूनान में की सभ्यता लौह युगीन में बताई गई है और समाज में, और दूसरे में क्या दिया गया है? भारतीय विज्ञान और समाज की विशेषताएं यानी गुण बताए गए हैं। दोनों ओर हमने कुछ स्थान रिक्त छोड़े हैं। ठीक है, इन्हें आपको भरना है। तो यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आपको क्वेश्चन दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ आप एक तरफ देख रहे हैं कि यूनानी विज्ञान है। ठीक है, और एक तरफ आपको भारतीय विज्ञान दिया गया है। ठीक है, एक तरफ यूनानी विज्ञान है, एक तरफ भारतीय विज्ञान है। तो पहला है यूनानी विज्ञान। ठीक है, यूनानी विज्ञान की प्रकृति पर तत्कालीन सामाजिक दर्शन और विचारधाराओं के अत्यधिक प्रभाव पड़े। ठीक है, जो यूनानी विज्ञान है, यूनानी विज्ञान की प्रकृति पर तत्कालीन सामाजिक दर्शन और विचारधाराओं के अत्यधिक प्रभाव पड़ा इनका। इधर देख लेते हैं भारतीय विज्ञान में क्या हुआ है। विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले अधिकांश कार्य तत्कालीन भारत के दर्शन और विचारधाराओं से मुक्त थे। यद्यपि हर ग्रंथ देवत्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन से आरंभ होता था। ठीक है, यहाँ भगवान पर ज्यादा जोर दिया गया है। विज्ञान के प्रयोग और प्रेक्षण से अपना संपर्क बनाए रखता था। ठीक है, जो हमारी धार्मिक धारणाएं हैं वो विज्ञान और उनमें आपस में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं जो अध्यात्म है और विज्ञान है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं। और वह मात्र कल्पना पर बहुत कम निर्भर था। ठीक है, विज्ञान को आज भी आप जानते हैं कि विज्ञान तथ्यों पर निर्भर है, ना कि कल्पनाओं पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका, यूनानी चिकित्सा विज्ञान मुख्य रूप से इसलिए फला फूला क्योंकि उसे अभिजात वर्ग का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, इसे किस चीज का समर्थन प्राप्त था? अभिजात वर्ग का। ये नाम आप याद रखेंगे कि अभिजात वर्ग का समर्थन किसे प्राप्त था? यूनानी चिकित्सा विज्ञान को, इसलिए वो फला फूला। ठीक है, चलिए भारतीय में देख लेते हैं। भारतीयों में चिकित्सकों ने साधारण ग्रामीण जनों का उपचार भी उसी प्रकार किया जैसे वो धनवानों का करते थे। उन्होंने दोनों को एक समान समझा। ठीक है, तो हमारे यहाँ भारत की विशेषता थी कि जो चिकित्सा विज्ञान था, तो उन्होंने जिस तरह से अमीरों का इलाज किया करते थे वो वैसे ही गरीबों का भी करते थे, ग्रामीणों का भी करते थे। वो सबकी बीमारी को एक समान समझते थे, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड में देख लेते हैं। थर्ड में जो यूनानी थे, ये ब्रह्मांडोपति सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड 4 तत्व वायु, अग्नि, धुंध और पृथ्वी से बना है। जो यूनानी थे इनका क्या मानना था कि जो ब्रह्मांड है वो किन किन चीजों से बना है? वायु से, अग्नि से, धुंध से और पृथ्वी से। इन 4 चीजों से इनका मानना था कि ब्रह्मांड बना हुआ है।
ठीक है। वहीं भारतीयों का क्या मानना था? भारतीय जो ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांत के 5 तत्व हैं, भारत में ब्रह्मांड उत्पत्ति के 5 तत्व बताए गए हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ठीक है, ये इसमें 5 तत्व बताए गए हैं। इसके पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश बताए गए हैं, जबकि यूनानी में 4 ही बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनानी परमाणु शास्त्र आत्मा, अदृश्य या कर्म के विचारों से मुक्त थे। उनका परमाणु सिद्धांत बदलते हुए विश्व का चित्र पेश करता है। ठीक है, यहाँ पे भारत में क्या है? भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों ने द्रव्य और गति के अपने सिद्धांतों में आत्मा, कर्म, तत्व, अदृष्ट को भी शामिल कर लिया है। ठीक है, इन्होंने हमारे यहाँ किस किस चीज को शामिल किया है? आत्मा, कर्म, अदृष्ट को भी इन्होंने शामिल किया है। जबकि यूनानियों ने क्या क्या शामिल किया है? इन्होंने जो इनका जो यूनानियों का परमाणु शास्त्र है, ये सिद्धांत इनके विश्व और चित्र पेश करते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यहाँ पे कुछ टिक द करेक्ट दिए गए हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन से 4 नव प्रवर्तन गुप्तकालीन तकनीकी एवं दस्तकारी से संबंधित हैं? सामने दिए गए खाने में सही का निशान लगाइए। ठीक है, आपको जो सही है उनको सही का निशान लगाना है, जो गलत है उनको आपको क्रॉस कर देना है। ठीक है, चलिए पहला आपसे पूछा गया है सीमेंट और कंक्रीट के भवन। ये नहीं है, सीमेंट और कंक्रीट के भवन नहीं हुआ करते थे पहले। ठीक है, दूसरा है विभिन्न प्रकार की फसलें, फल, सब्जियां और मसाले बोने और उगाने की प्रक्रिया में नई तकनीकों और औजारों का प्रयोग। तो ये बात सही है कि जो नई जो फसलें उगाई गई हैं, नई फसलें, फल, सब्जियां, मसाले, इनमें नई तकनीकों का यूज किया गया है। ठीक है, थर्ड जंग ना लगने वाला लोहा और तांबे की मिश्रित धातुएं। ठीक है, इनका विकास भी हुआ है कि जंग ना लगने वाला जो लोहा होता है और तांबे का विकास हुआ है, ये सही है। ठीक है, पवन चक्कियों और पन चक्कियों का प्रयोग ये नहीं हुआ करता था तब। ठीक है, तो यहाँ को क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट है बढ़िया आकार और हल्के वजन के कपड़ों का निर्माण तथा कपड़ों की रंगाई। ये बात सही है कि कपड़ों का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, तो अच्छे अच्छे और हल्के कपड़े, कलरदार कपड़े बनाए जाने लगे थे। नेक्स्ट है कांसे के फालों का प्रयोग ये नहीं होता था। ठीक है, कांसे के फालों का प्रयोग नहीं किया जाता था। लास्ट है अच्छे जहाजों से जहाजरानी में सुधार तथा मानसून का ज्ञान। ये बात सही है कि जो अच्छे अच्छे जहाज थे, पानी के जहाज थे, जहाजरानियों में सुधार किया गया और मानसून का भी ज्ञान होने लगा था लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, भारत में किस अवैज्ञानिक प्रथा के कारण खगोल विज्ञान का ह्रास हुआ है? ठीक है, खगोल विज्ञान का ह्रास किस कारण से हुआ है? ठीक है, तो ज्योतिष शास्त्र को खगोल विज्ञान के बराबर स्तर का मानने की अवैज्ञानिक प्रथा। ठीक है, इन्होंने माना है कि जो खगोल विज्ञान का ह्रास, इसका पतन इसलिए हुआ है, कम विकसित इसलिए हुआ है क्योंकि जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र को हमने खगोल विज्ञान के बराबर स्तर का मान लिया है, इसलिए उसका ह्रास हुआ है। ठीक है, ये अवैज्ञानिक प्रथा है ये आपका का पार्ट था। अब खा पार्ट के कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य में सामाजिक संगठन की कोई 3 विशेषताएं बताइए जिनके कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विशेष सुधार हुआ है। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो विशेष सुधार हुआ है उसकी कुछ बातें आपको बतानी है। कब की बतानी है? गुप्त साम्राज्य के समाज का गठन जो हुआ है, गुप्त साम्राज्य में सामाजिक संगठन की कोई 3 विशेषताएं आपको बतानी है जिनके कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार हुए हैं। ठीक है, तो पहला है राज्य के
नियंत्रण में काफी ढील दी गई। ठीक है, जो राज्य थे उनके नियंत्रण में काफी ढील दी गई और व्यक्तिगत पहल को प्रोत्साहित किया जाता था। ठीक है, व्यक्तिगत जो पहल थी उसे भी प्रोत्साहित किया जाता था। वंश की अपेक्षा व्यक्ति की संपत्ति तथा समाज में उसका कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। ठीक है, वंश की अपेक्षा व्यक्ति की संपत्ति तथा समाज में उसका कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। ठीक है, थर्ड कहा गया है कि कृषि तथा शिल्प कला, ठीक है, कृषि तथा शिल्प कला की वस्तुओं के उत्पादन को महत्व देने के कारण किसान और शुद्ध जैसे शूद्र जैसे मेहनत कश मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ था। ठीक है, जब कृषि और शिल्प कला का विकास हुआ, कृषि तथा शिल्प कला की वस्तुओं के उत्पादन को महत्व देने के कारण किस किस का विकास हुआ? किसान और शूद्र जो काम करने वाले थे ऐसे मजदूरों की भी स्थिति में सुधार हो गया, क्योंकि इनको काम मिलने लगा। ठीक है, बिना काम के इंसान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आप जैसे ही पैसा कमाएं आपको वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर काम नहीं होगा तो आप बेरोजगार रहेंगे, बेरोजगार नहीं हो रहेंगे तो आप तमाम सारी समस्याओं से गुजरेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, गुप्त काल के बाद भारतीय समाज की किन बातों के कारण विज्ञान का पतन हुआ? ठीक है, गुप्त काल के बाद में भारतीय समाज की कौन सी ऐसी बातें थी जिसमें विज्ञान का जिस कारण पतन हो गया? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। छोटे मोटे रजवाड़ों का उदय, जिन्होंने आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, जो छोटे मोटे रजवाड़े थे उनका क्या हुआ? छोटे मोटे रजवाड़ों का उदय, जिन्होंने की आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन दिया तथा व्यापार को हतोत्साहित किया। ठीक है, इन्होंने व्यापार को हतोत्साहित किया, इसलिए इसका एक तो कारण एक तो ये है। दूसरा है जाति प्रथा संघ, जो जाति प्रथा थी वो सख्त हो गई। ठीक है, जात प्रथा सख्त हो गई और उससे उसने अपनी जड़ें जमा ली, जिससे उच्च नीच छुआछूत का बोलबाला हो गया। ठीक है, दूसरा कारण पतन का क्या था? जाति प्रथा। आप छोटे उससे समझ सकते हैं कि जो जाति प्रथा थी इसने समाज को बुरी तरह से प्रभावित किया था। ठीक है, जात प्रथा एक हमारे समाज के लिए एक आप ये कह सकते हैं कुरीति है, एक बीमारी है। ठीक है, जो लोगों के दिमाग में बसी हुई है। ठीक है, जात प्रथा के कारण लोगों ने एक दूसरे का शोषण किया, उन्हें काम से वंचित किया। ठीक है, उन पे अत्याचार किए, तो इस कारण भी गुप्त काल में भारतीय समाज का पतन हुआ, जो कि ये एक बहुत ही बुरी बीमारी आप कह सकते हैं। छोटी जात वालों को इन्होंने अत्याचार किए, पढ़ने नहीं दिया गया, इन्हें रोजगारों से वंचित रखा। ठीक है, इनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए। चलिए, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसका का पार्ट है, जो इसे लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ, जिसको हम सेकंड पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, वरना वीडियो बड़ा हो जाता है तो आपको भी देखने में परेशानी होती है। और इसके अलावा अगर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं वो भी आप कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।